साधु संत के 8 स्वास्थ्य राज जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आधुनिक तकनीक और मेडिकल सुविधाओं के बावजूद लोग अपनी सेहत से क्यों जूझते हैं? ऐसा क्यों है कि प्राचीन काल में जहां विज्ञान का कोई नामो निशान नहीं था, फिर भी साधु संत स्वस्थ और दीर्घायु जीवन जीते थे? इसका उत्तर छिपा है उनके जीवन जीने के साधनों और प्राकृतिक संतुलन में। साधु संतों ने सिखाया कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर को लेकर नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य से आता है। आज हम उनके द्वारा बताए गए 8 महत्वपूर्ण रहस्यों पर चर्चा करेंगे जो आपको एक ऊर्जा और संतुलन से भरी स्वस्थ जिंदगी की ओर ले जाएंगे। पहला रहस्य, जागरूकता के साथ भोजन करना। आज के तेज जीवन में हम अक्सर बिना सोचे समझे खाना खाते हैं। मोबाइल, टीवी या विचारों में डूबकर हम यह भी नहीं जानते कि हमारे थाली में क्या है। लेकिन साधु संतों ने सिखाया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है जो हमारे शरीर और आत्मा को पोषण देता है। भोजन को ध्यान और कृतज्ञता के साथ ग्रहण करें। अपने खाने के रंग, स्वाद और खुशबू को सराहें। हर निवाले को चबाकर खाएं। ऐसा करने से भोजन न केवल स्वादिष्ट लगेगा, बल्कि शरीर भी इसे बेहतर तरीके से पचाएगा। साधु संत कहते थे, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र भोजन से पोषित करो। दूसरा रहस्य, संतुलन का मार्ग अपनाना। जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है। साधु संतों का मानना था कि अति किसी भी चीज की हानिकारक हो सकती है, चाहे वह खाना हो, काम हो या आराम। यदि आप बहुत अधिक खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और बहुत कम खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। इसी प्रकार अधिक काम थकान लाएगा और ज्यादा आराम आलस्य। जीवन में एक मध्यम मार्ग अपनाएं। शरीर को न तो अत्यधिक कष्ट दें और न ही अत्यधिक सुख। यह संतुलन जीवन को नाजुक नृत्य की तरह सामंजस्यपूर्ण बनाता है। तीसरा रहस्य, गहरा आराम। अक्सर हम नींद की ताकत को कम आंकते हैं। रात में देर तक जागना और सुबह जल्दी उठना हमारी दिनचर्या बन गई है, लेकिन यह आदत हमारे शरीर को कमजोर करती है। साधु संतों का कहना था कि नींद हमारे शरीर की मरम्मत का समय है। यही वह समय है जब हमारी ऊर्जा पुनः संचित होती है। रात को समय पर सोने की आदत डालें और सोने से पहले शांत माहौल बनाएं। जब शरीर को गहरा आराम मिलता है तो सुबह ऊर्जा और ताजगी से भरी होती है। चौथा रहस्य, गहरी सांस लेने की प्रथा, प्राणायाम। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गहरी सांस लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधु संत जानते थे कि हमारी सांसें केवल जीवन के लिए नहीं हैं, बल्कि यह ऊर्जा और शक्ति का स्रोत भी है। वे प्राणायाम के माध्यम से शरीर और मन को नियंत्रित करते थे। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर सही तरीके से सांस नहीं लेते। हमारी सांसें उथली और तेज हो जाती हैं, जिससे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। लेकिन जब हम गहरी सांस लेते हैं तो यह न केवल हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी शांत करता है। प्राणायाम के कई प्रकार हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति। इनमें से हर एक सांस लेने का तरीका शरीर में प्राण ऊर्जा को संतुलित करता है। साधु संत कहते थे, जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो। गहरी सांसों के माध्यम से हमारा दिमाग शांत होता है, रक्त संचार सुधरता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पांचवां रहस्य, सूर्य के साथ जीवन चक्र अपनाना। सूर्य के साथ तालमेल बैठाकर जीवन जीना प्रकृति का नियम है। साधु संतों ने हमें सिखाया कि सूरज की रोशनी न केवल हमें ऊर्जा देती है, बल्कि हमारे शरीर की जैविक घड़ी को भी नियंत्रित करती है। आज के आधुनिक जीवन में हम देर रात तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। यह आदत हमारे शरीर की प्राकृतिक लय को बाधित करती है। वे कहते थे कि सूरज के साथ जागने और सोने से शरीर और मन को संतुलन मिलता है। सुबह सुबह की धूप में कुछ समय बिताने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक है। सूरज के साथ तालमेल का मतलब है सही समय पर खाना, सोना और जागना। यह जीवन को अनुशासन और ऊर्जा से भर देता है। योगी महात्मा कहते थे, जो व्यक्ति सूर्य को प्रणाम करता है वह स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ लेता है। छठा रहस्य, जल चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। पानी न केवल जीवन का आधार है, बल्कि यह शरीर और मन की शुद्धि का भी साधन है। योगी महात्मा पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि इसे चिकित्सा और शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे।
वे सुबह सुबह नदी या झरने के ठंडे पानी में स्नान करते थे, क्योंकि यह शरीर को जागृत करता है और मन को तरोताज़ा करता है। ठंडे पानी से स्नान करने से रक्त संचार बेहतर होता है, मांसपेशियों में तनाव कम होता है और शरीर को नई ऊर्जा मिलती है। वे कहते थे कि दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। इसके साथ ही पानी का बाहरी उपयोग जैसे स्नान, हाथ पैर धोना या सिर पर पानी डालना मन और शरीर दोनों को शांत करता है। 7वां रहस्य, ध्यान की शक्ति। साधु संतों ने ध्यान को जीवन का अभिन्न अंग माना। उनका मानना था कि शरीर और मन का सच्चा स्वास्थ्य केवल तभी संभव है जब हमारा मन शांत और संतुलित हो। ध्यान की शक्ति हमें हमारे आंतरिक शोर को शांत करने और आत्मा के साथ जुड़ने में मदद करती है। जब हम ध्यान में गहराई से जाते हैं तो हमारे विचारों का बोझ हल्का होता है और हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है और हमारे शरीर को रोगों से दूर रखती है। प्रतिदिन केवल कुछ मिनट का ध्यान भी हमारे जीवन में गहरा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ध्यान संतों का वह उपहार है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 8वां को रहस्य, व्रत और उपवास का महत्व। व्रत और उपवास केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि स्वास्थ्य को सुधारने का एक साधन भी है। योगी महात्मा ये मानते थे कि उपवास से शरीर को स्वयं को शुद्ध करने का समय मिलता है। आज की दुनिया में हम अक्सर अधिक खा लेते हैं जिससे शरीर पर अनावश्यक बोझ पड़ता है, लेकिन जब हम व्रत या उपवास करते हैं तो हमारा पाचन तंत्र आराम करता है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। वे कहते थे, जब तुम भोजन से विराम लेते हो तो शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता है। उपवास केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता बल्कि मन को भी अनुशासन और संयम सिखाता है। व्रत के दौरान हल्के और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें और इसे शरीर और आत्मा को पुनः संतुलित करने का अवसर मानें। निष्कर्ष, साधु संतों की जीवन शैली हमें सिखाती है कि सच्चा स्वास्थ्य केवल शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा के संतुलन में है। जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं, सादगी अपनाते हैं और ध्यान व अनुशासन का अभ्यास करते हैं तो शांति और स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में आते हैं। यह ज्ञान न केवल प्राचीन है बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी स्वास्थ्य के साथ साथ आंतरिक शांति भी जरूरी है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन सरल लेकिन प्रभावशाली रहस्यों को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। इन विचारों को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित और शांति से भरें। धन्यवाद।